Hello and Assalamu alaikum. Welcome to the jewelry class by Reasons by Aisha. तो आज हम जो है ये वाली जो क्लास है आपकी पहली क्लास, आप इसको जो है वो लेंगे एज एन इंट्रोडक्टरी क्लास। इंट्रोडक्टरी क्लास का जो है ना वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ये होता है कि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है वो एक ही वीडियो के अंदर पता चल जाता है। मतलब लाइक कि जैसे अभी मैं आपको ज्वेलरी क्लास जो है वो देने लगी हूँ, तो इसमें मैं जो है वो एक ही वीडियो के अंदर वो सब चीज़ें जो हैं वो कवर कर दूँगी जो कि आपको जिनके बारे में जानना और जो आपके लिए इनिशियली बाय करना ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो आप अपनी इन्वेंट्री अपडेट करें, चीज़ें बाय करें और देखें कि आपको इनिशियली जब आपने काम स्टार्ट करना है, डेफिनेटली जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस के बगैर तो आप कोई काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए होगा कि आपको अपनी एक इन्वेंट्री कह लें या जो आपकी चीज़ें परचेज़ करनी है उसकी एक लिस्ट जो है वो आपके लिए बनानी आसान हो जाएगी। तो इसमें मैं आपको जो है वो सब कुछ बताऊँगी कि आपने ज्वेलरी के लिए जो है वो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ज़ाहिर है ऑब्वियसली उसके लिए सबसे पहले तो आपको ज्वेलरी बेसिस चाहिए। अब चूँकि हम जो ये काम करते हैं ज्वेलरी मेकिंग का, ये दो तरह की रेज़न के साथ जो है वो हम काम करते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ जो पहला रेज़न यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं यूवी रेज़न। ये यूवी रेज़न होता है, ठीक है। ये आपको ईज़िली हर जो आपका रेज़न का सप्लायर है या जो भी आपको एक्सेसरीज़ आर्ट सप्लाइज़ दे रहा है ये वहाँ से आपको मिल जाती है, ठीक है। ये आपको बाय करनी होती है। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि ये भी रेज़न जब ज्वेलरी पे आप काम करते हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं होती। आप दूसरी रेज़न के साथ भी काम कर सकते हैं जो कि हम हमारी आम रूटीन में यूज़ होने वाली रेज़न, हम बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं पार्ट ए और पार्ट बी वाला। वो उससे भी हम बना लेते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए जो है थोड़ा सा टेक्निकल हमें होना पड़ता है। टेक्निकल हमें इसके लिए भी होना पड़ता है, ये भी ईजी टू यूज़ नहीं है। इसके लिए हमें थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स देखने होते हैं। इसके साथ जो दूसरी चीज़ होती है ये यूवी रेज़न होता है, और यूवी रेज़न का मतलब यही है कि इसके साथ आपको यूवी लाइट भी चाहिए होगी। सो दिस इज़ यूवी लाइट। अच्छा, अब ये जो यूवी लाइट है ना, ये आपकी 3 से 4 तरह की आती है। ये छोटी वाली लाइट है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो ये इस तरह ये 6 यूवी लाइट्स होती हैं, एलईडी लाइट्स होती हैं, लगी हुई होती हैं। और जो इससे बड़ी वाली होती हैं वो 8 वाली भी होती है, 12 वाली भी होती है, डिपेंडिंग ऑन योर बजट कि आपने अपना जो बजट है वो कितना रखा हुआ है और इस लाइट के ऊपर आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आई गेस जो है वो सबसे सस्ती वाली है, और इसकी जो मार्केट में मेरा ख्याल है प्राइस है वो शायद अंडर 1000 है। जब भी मैंने बाई की थी तो बहुत सस्ती नहीं थी, अब शायद ये 1200 रुपये की है। तो ये 2 चीज़ें तो आपको हर सूरत में चाहिए। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है आपकी टेप। दिस इज़ कॉल्ड यूवी टेप, ठीक है। ये स्पेसिफिकली जो है वो इस्तेमाल ही आपकी ज्वेलरी मेकिंग में होती है, ठीक है। ये आम टेप से जो है वो डिफरेंट होती है, और इसको आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़ी हीट रेजिस्टेंट होती है, क्योंकि हमने जब देखे ज्वेलरी इसके ऊपर लगानी है, अटैच करनी है, ये इस तरह की होती है, ठीक है। ये जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे यूज़ होती है। ये यूवी टेप है, आप ये यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप यूवी टेप नहीं बाय करना चाहते बिकॉज़ ये थोड़ी महंगी आती है, ये आई थिंक 800 रुपये का ये एक रोल होता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ज्वेलरी के साथ तो ये बहुत ज़्यादा चलती नहीं है, ठीक है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये पेपर टेप होती है, आप इसको भी ज्वेलरी मेकिंग में अगर आप यूवी टेप यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप ये वाली टेप भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद ये टेप हो गई, ये आपकी लाइट हो गई, और ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ज्वेलरी बेसिस जो हैं वो आपकी कई तरह की होती हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं ज्वेलरी की। उसमें जो सबसे ज़्यादा आप कह लें कि जो यूज़ होने वाली हैं या बनने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं, दे आर कॉल्ड रेज़न झुमके, जो आप देखते हैं मार्केट के अंदर। ये कई तरह के डिज़ाइंस में आपको मिलेंगे, ठीक है। ये मेरे पास देखिए जैसे गोल्ड में हैं, ये बनाए हैं, स्क्वायर में होते हैं। अच्छा, अब रेज़न में करना क्या होता है, रेज़न में इनको बनाने के लिए ये सेंटर से हॉलो होते हैं, ठीक है। तो हमें इसके अंदर आपकी सारी डिज़ाइनिंग करनी होती है। जैसे ये वाले झुमके हैं, ये हम बनाएंगे और ये हॉलो हैं, ठीक है। जिस तरह से ये वाली एक टाइप है, ये भी सेंटर से हॉलो होती है। आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, जो भी फूल आप उसमें डालना चाहते हैं वो हो गया। उसके बाद जो है वो आपकी आती हैं इस तरह की हॉलो बेसिस, ये भी आपकी हॉलो बेसिस होती हैं। ये देखें, ये आपके पेंडेंट इस तरह के, ठीक है, होते हैं। अच्छा, एक ये वाली बेस होती है, ये पीछे से ऐसे कवर्ड होती है, और आपकी इसकी जो फिलिंग है, मतलब ये नीचे बेस बनी हुई होती है, आपने जस्ट इसके ऊपर थोड़ी सी रेज़न डाल के और जो भी आपने फूल या ग्लिटर या जो भी आप करना है तो ये उससे तैयार होती है। ये मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको लिफाफों से क्यों निकाल के रख रही हूँ। एक्चुअली ज्वेलरी की जो क्वालिटी होती है ना, जो बेसिस हैं, ये डिफरेंट क्वालिटी के आते हैं। ये टार्निश फ्री आप कह लें कि मोस्टली लोगों के पास नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है कि ज़ाहिर अगर हमने इसको स्टॉक मंगवाना है और मंगवा के रखना है तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं। हम कोशिश करें कि इनके जो भी छोटे छोटे जो पैक हैं, ये पॉलीथीन के जो लिफाफे होते हैं, हम इसके अंदर ही इनको डाल के रखें ताकि ये इसका जो कलर है ना वो ऑक्सीडाइज ना हो,
ठीक है, ताकि ये देर तक हमारे यूज़ में रह सके। ज्वेलरी का आप लोगों को पता ही है, ज्वेलरी अगर आपकी आर्टिफिशियल है तो उसको आपने परफ्यूम से बचाना होता है, ठीक है, उसको आपने ऑयल से बचाना होता है, फिर ही वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग होती है, अदरवाइज वो जल्दी ख़राब हो जाती है। ये जी होगी आपकी डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी बेसिस, ये मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, बेसिस का भी है कि देखिए ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किस तरह की जो है वो बाई करनी है, कौन सा डिज़ाइन आपके क्लाइंट को चाहिए, आपको क्या सूट करता है, आपको क्या पसंद आता है। तो जैसे ये बटरफ्लाई का ये बड़ा फेमस है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह ये वाला जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसलिए ये है आपका ब्रेसलेट। जो आप ब्रेसलेट नहीं बनाते हैं, ये दोनों साइड से आप चेन डाल कर उसको ब्रेसलेट बना लें, ये हो गया। उसके अलावा जो है ये देखिए, ये सिल्वर में है, सिल्वर में बहुत खूबसूरत सिल्वर रिंग्स हैं, बहुत ही प्यारे, भी यूज़ कर सकते हैं। ये माइका पाउडर्स होते हैं, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इसकी क्वांटिटी जो होती है वो आपको बहुत एहतियात से डालनी होती है। यूवी रेजन के अंदर भी, दूसरी वाली जो रेजन होती है उसके लिए इतना कोई मैटर नहीं करता, बट यूवी रेजन के लिए जो इनकी क्वांटिटी होती है वो बहुत मैटर करती है। उसमें आप अल्कोहल इंक्स भी डाल सकते हैं, उसके अंदर आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि आप पेस्ट के साथ काम ना करें, क्योंकि पेस्ट जब आप यूवी रेजन के अंदर डाल के काम करते हैं तो पेस्ट जो होता है ना, वो उसकी क्योरिंग को बहुत टफ टाइम देता है और वो बहुत मुश्किल से क्योर होती है। तो अगर आपने डालना भी है, लाइक ऑब्वियसली जो पेस्ट होता है वो आपको बहुत अच्छी सी मैट फिनिश देता होता है आपकी बेस को, ठीक है ना, माइका में शिमरी लुक होती है। तो लोग जो है वो ये भी करते हैं कि नहीं हमें पेस्ट के साथ काम करनी है, तो वो उसकी इंतहाई आप कह लें कि बहुत माइनर सी क्वांटिटी होती है जो इसके अंदर इस्तेमाल होती है। बहुत ज़्यादा हम डालेंगे पेस्ट तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो कोई भी ये आपके अल्कोहल इंक्स हैं, ये भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा पैक मिलता है, ये अल्कोहल इंक्स का और पिगमेंट्स का मिक्स पैक होता है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। ये कलर हो गए। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो ग्लिटर्स हैं, एवरी टाइप ऑफ ग्लिटर, बाकी टोटली आपकी चॉइस है कि आपने कौन से ग्लिटर, कौन से जो है, जैसे ये ज़रा थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, ये भी बाइक का कलर हो गया। अच्छा जी, जैसे अलावा जो है जी ये गोल्ड लीफिंग, ये जो आपका हमेशा इस्तेमाल होता है, आप इसको ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक हो गया। इसके बाद जो है आपका आते हैं जनाब फ्लावर्स के, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत यूज़ होते हैं प्रेस फ्लावर्स आपके। इसके अलावा ये देखें, ये भी चीज़ होती है, ये भी छोटे छोटे ये मिनी फ्लावर्स, ये भी इस तरह से बाई में भी ऐसे ट्रेडर से मैंने बाई किए थे, ये यूज़ होते हैं इसके अंदर। ये सब ज्वेलरी के लिए का जो मटेरियल है ना, आपको इस तरह का ये वहीं से मिल जाएगा जो आपको ज्वेलरी की बेसिस देंगे, उनके पास ये सब चीज़ें होती हैं। ये मैं इसलिए आपको ये दिखा रही हूँ कि इसमें कौन कौन से फूल, ऑल टाइप ऑफ प्रेस फ्लावर्स और सिंपल ये वाले भी आप उसमें से निकालें और काटें और फिर उसमें इस्तेमाल करें, ठीक है। ये हमारे फ्लावर्स हो गए। हमने वनाइल नेम वाले जो हैं वो झुमके मशहूर हैं, तो ये वनाइल इस टाइप की आप बनवा लें, जैसे बटरफ्लाइज लगानी है, और वो लगाने का तरीका भी जो है इंशाल्लाह इस क्लास में सीखेंगे, ये भी इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, बाद आते हैं इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं टूल्स, जो कि आपके पास होने चाहिए, ठीक है। टूल्स में जो है वो सबसे पहले एक तो ये आता है, ये नोज़ प्लायर ही का आप कह लें कि फैमिली से होता है, ये थोड़ा सा गोल होता है। ये इसको जो हुक्स होती हैं आपकी, जो अटैचमेंट्स आपने ज्वेलरी के साथ लगानी होती हैं, जैसे अगर आपने ब्रेसलेट बनाया है तो उसकी हुक्स लगाई हैं, तो वो उसके लिए ये ओपनिंग के लिए आप ये यूज़ करते हैं। जैसे आपको दिखाती हूँ, जैसे ये होता है ना कनेक्टर्स छोटे, तो ये इसको ओपन करने के लिए आपके साथ से ये इजीली ये वाला होता है इसमें, और एक इसमें ये वाला होता है, तो ये दोनों आप यूज़ करके आप सॉरी आप इसको यहाँ से पकड़ें और इसको ऐसे ओपन कर दें, ठीक है। ये वाली चीज़ें, ये टूल्स आपके पास ज्वेलरी टूल्स होने चाहिए, जिसमें ये डिफरेंट टाइप के हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आपका एक ये वायर कटर होता है, ये आपको लेना होता है। उसके अलावा शाशनिक स्टिक्स होती हैं वो, और आप ये वाले भी ये सिलिकॉन के जो हैं वो ब्रश टाइप होते हैं, ये भी इसमें इस्तेमाल होती है, ये आपके पास होनी चाहिए। बाकी सीजर कटर वो तो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा ये देखिए ज्वेलरी के ये डिफरेंट हैं, ये जैसे ये हुक्स हैं जो हमें लगानी होती हैं ईयर रिंग्स के ऊपर, ये इस टाइप की, और ये अटैचमेंट है, जैसे अगर हमने किसी मोल्ड के अंदर, मैं आपको दिखा दूँ, ये ज्वेलरी सिर्फ इसमें बनी बनाई बेसिस के अंदर नहीं होती है, मोल्ड के अंदर भी आप इनको बना सकते हैं, और इसके बड़े अच्छे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मोल्ड्स मिलते हैं। देखिए मेरे पास ना मिनी मोल्ड्स हैं, तो इसके अंदर जैसे आप टॉप्स बना सकते हैं, आप इसके अंदर रेजन पोर कर लें, आप इसके अंदर दूसरा जो यूजुअल रेजन है वो पोर करके बना सकते हैं, आप पीछे से आप इसको इस तरह से अटैच कर दें तो ये आपका ऐसे वो टॉप्स जो है वो बन जाता है छोटी बच्चियों के लिए। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे मोल्ड्स हैं ये भी आप बाय कर सकते हैं, बड़े सस्ते मिलते हैं। पेज में आपको बता दूँगी जहाँ से ये मैं खरीदती हूँ, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये आप उसमें बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो बबल बस्टर स्प्रे है, ये ज्वेलरी के लिए आप ज़रूर रखें। समटाइम्स जो है वो हम एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं जिसमें हम टॉर्च यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, फ्लेम टॉर्च, तो हम क्या करते हैं कि फिर हम बबल बस्टर का इस्तेमाल जो है वो वहाँ पे करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ना, वो आती है ये
ये आपकी थर्मोकोल शीट जो हम पैकिंग में शीट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको हमने करना क्या है, ये बेसिकली हमारी बहुत एक इंपॉर्टेंट, अगर हमने बहुत प्रिसाइज किस्म का काम करना है, बहुत नीटली और बहुत ऑर्गेनाइज किस्म का काम करना है, तो आपके पास ये वाली शीट जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि इसमें होगा कि देखिए आप जो रिंग्स जो बनाते हैं ना, ठीक है, कोई भी तो मैं आपको बताऊँ कि जब आप इस झुमका भी बनाते हैं तो वो आपको स्टे कराना होता है किसी सर्फेस के ऊपर, कोई ऐसी सॉफ्ट सी सर्फेस जो पे आपकी खराबी ना हो। जैसे अभी मैं आपको एक रिंग का दिखाती हूँ करके, तो पता चलेगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है। देखिए ये रिंग है, अब इसको आपने कहीं किसी बेस के ऊपर तो लगाना है ना कि जहाँ पे ये ठहरे और फिर आप इसके ऊपर काम कर सकें, तो उसके लिए ये जो आपकी थर्मोकोल शीट है ना, ये बेस्ट रहती है। आप सिंपल कटर लें और आप क्या करें, आप उसके ऊपर ऐसे करके कट लगा लें। इसको थोड़ा सा गर्म करने से भी ये जल्दी हो जाता है, और उसके बाद आप अपनी रिंग इसको ऐसे करके लगा लें। इस तरह करने से होगा ये आपकी शीट पे एट अ टाइम बहुत सारी जो आपकी जो चीज़ें हैं ना वो इसके ऊपर लग सकती है, और आप एक वक्त में बहुत सारी पोलिंग कर सकते हैं। ये इसका हल। आपके पास अगर वुड का है तो वुड का देखिए उसके अंदर इस तरह से आप होल करके इनको स्टे नहीं करा सकते। मेरे नज़दीक जो है सबसे आसान ये होता है, इसके अंदर जो है वो आप अपनी ये झुमके भी जो है जब आप इसके पीछे से बैक सिक्योर करते हैं ना टेप लगा के, तो ये भी आपका ईजिली इसके ऊपर जो है वो आप उसको करके, और ये इसका हुक इसके अंदर के साथ, ठीक है। अभी हमने इसको सिक्योर नहीं किया, बस हम करेंगे पीछे से, पीछे टेप लगेगी। तो ये आपके इस तरीके से ये वाली जो शीट है ना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होनी चाहिए। और मैं खाली सबके पास हर घर में मौजूद होती है, जो भी आर्टिस्ट है जो काम कर रहे हैं उनके पास है ये। तो ये आप इसमें से इसको बाद में आराम से झुमका जो है उसमें से निकाल देंगे, ठीक है। इनसे मीन ये कि ऑब्वियसली देखें ये जैसे आपके होते हैं फॉलो, तो इसको आपने पीछे से जो है वो बैक साइड से कैसे सील करना है ताकि आप इसकी फ्रंट के ऊपर जो है वो काम कर सकें। समटाइम्स जो है आपने अक्सर देखा होगा वीडियोस में, तो ऑब्वियसली वीडियोस में उस तरह से तो नहीं दिखाते, जैसे आर्टिस्ट जो है नॉर्मली काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको जस्ट ये दिखाते हैं कि उन्होंने ऐसे इसके पीछे टेप लगाई हुई है और इसको रखा हुआ है और उन्होंने जस्ट उसको पोल किया और आपकी जो बेस है या जो आपका झुमका है वो आपका तैयार हो गया। लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता। इसकी जो बैक साइड है उसको सिक्योर करना जो है ना वो एक टेक्निक है। टेक्निक जो है वो इन द सेंस कि आपको ये ऐसे देखें जरा, इसको नजर आ रहा है, ये जो इसकी लाइन है ना बेसिकली आपने इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर करना होता है। यानी टेप आपने ऐसे लगानी है कि जब आप इसमें रेजन पोर करें तो वो रेजन जो है वो आपका बाहर लीक होकर आपकी बीड्स में ना जाए। टेप जो है वो आपने इसके अंदर अंदर जो है वो अच्छी तरह से स्टिच करनी है, लगानी है, और आपने कोशिश ये करनी है कि आप टेप को झुमके के ऊपर लगाएं, ना कि झुमके को टेप के ऊपर रखें। अक्सर जो है वो वीडियोस में ये हुआ होता है कि वो क्या करते हैं कि ये जैसे पेपर टेप है, इसको ओपन किया, देखिए पूरा खोला, और उसके बाद इसके ऊपर रखा, इसको हम सिक्योर कर लेंगे। इसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने करना नहीं है। ऐसे लगाया, मतलब टेप आपने कोई भी लगा ली, पेपर टेप लगा लें, चाहे आप यूवी टेप जो लगा लें। भी हमने जब इंट्रोडक्टरी जो आपका सेशन है वो आपने देखा होगा, तो इसके अंदर होता है जो भी आपका दिल चाहे, जो भी अवेलेबल है, जो भी आपका बजट है। उसके बाद तो क्या करते हैं, ऐसे लगा के और जस्ट झुमके को जो है वो इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। और उनको देखने वाले को जो भी लगता है कि झुमका जो है वो आपका वो सिक्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जब हम इसको इस तरह से रखते हैं ना, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो गैप्स आपके रह जाते हैं। आपने उन्हीं गैप्स को जो है वो फिल करना होता है कि आपका रेजन जब आप इसके अंदर पोर करें तो वो रेजन जो है वो आपका साइड से लीक ना हो, और जो आपके ये बीड्स हैं वो खराब ना हो। अच्छा, अब बीड्स की भी जो है वो एक साइज ये है कि कुछ लोग जो है वो ये क्या करते हैं कि इसके सारे बीड्स जो है वो निकालते हैं, विच इज़ क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज उन लोगों के लिए जिनकी आई साइड जो है वो मेरी तरह वीक है, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो एक एक इसको ये निकालें और फिर उसके बाद उसको दोबारा से ज्वाइन करें और फिर लगाएं। जिसके पास टाइम है वो ऐसे कर सकता है, जिसके पास टाइम नहीं है या इतनी एनर्जी नहीं है तो वो इसके ये जो बीड्स हैं ये उतारे बगैर भी काम आप कर सकते हैं। उसके लिए जो है वो आपने क्या करना है वो भी मैं आपको जो है बताती हूँ। अच्छा, कुछ झुमकों में ये जो बीड्स हैं सेंटर वाला ये वाला ये लगा हुआ आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको हर सूरत में निकालना है, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगा आपकी जो बेस है वो टेप के ऊपर प्रॉपर तरीके से स्टिक नहीं होगी, और इसको आपने रिमूव करना ही करना होता है। बिकॉज ये जो इसका हुक होता है ना वो अल्टीमेटली आपका रीजन के अंदर कवर हो जाता है, वो छुप जाता है, तो टेक्निकली इस वाले की हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो अब ये तो होगी आपकी झुमके की। अब इसको आपने जो है वो यूज़ लगाना कैसे है वो ये देखिए। अच्छा, अब इसको निकालने के पहले हम इसको निकाल लेते हैं। ये जो मैंने आपको टूल्स बताए थे कि ये देखें, ये आपका इसको यहाँ से पकड़ें और जहाँ पे भी इसका इसको ओपन कर दें, ठीक है। ये ओपन हो गया, अभी ओपन हो गया। ये इसलिए ये जो आपका होता है ना राउंड वाला नोज प्लायर, हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये निकाल के आप उसको कहीं स्टिक रख लें। अब ये झुमका जो है वो आपका टेप के ऊपर लगने के लिए तैयार है। अब इसको हमने जो है वो टेप लगानी है, और मैं इसके बीच जो है वो नहीं उतारूंगी, लेकिन आपको तरीका बताऊंगी कि फिर आपने इसको करना कैसे है, ठीक है। अच्छा, कोशिश करें कि झुमके को जो है वो आप सिंगल टेप के साथ लगाएंगे, ऐसे पट्टी के ऊपर रख के सारे ना लगाएं, बल्कि सिंगल सिंगल पीस की बैक साइड पे जो है वो आप टेप लगाएं, ठीक है। तो ये मैं इसको करती हूँ इसके साथ नहीं, बल्कि इसको करते हैं हम यूवी टेप के साथ, ठीक है। बाकी के लिए फिर हम वो दूसरी वाली बेसिस यूज़ करेंगे। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। आप ये एक तकरीबन झुमके के बराबर इसको कट कर लें अंदाजे से।
ये मैंने इसको काट लिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका झुमका, ठीक है, बेस से आपने इसको सिक्योर करना है। आपने ये टेप पकड़नी है और आपने बहुत एहतियात के साथ इसको इसके ऊपर रखना है टेप को, ठीक है। और टेप को रख के आपने इसको यहाँ से, ये जो इसकी लाइन है ना, इसके साथ आपने इसको प्रेस करना है, अच्छे से प्रेस करना कि आपका इसके अंदर, टेप के अंदर कोई कर्व भी ना आए और ये आपकी इसके साथ अच्छे से स्टिक हो जाए। इसको अच्छे से प्रेस करना है, ठीक है। अब आप इसको देखिए फ्रंट से, ये बिल्कुल इसके साथ जो है वो चिपक गया। अच्छा, टेप मैंने थोड़ी सी बड़ी काट ली है कि वो ये झुमके भी जो है ना वो इसके साथ ही आ गए। तो आप इसको ये करें कि जो एक्स्ट्रा है वो आप कट कर दें कि ये चिपके नहीं आपका इसके ऊपर। ये सिर्फ थोड़ा सा जो है ना, जो इसकी प्रिपरेशन होती है ना, ये ज़रा टाइम टेकिंग होती है क्योंकि इसी में वक्त लगता है। अगर आप ये सीलिंग इसकी अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपकी जो पोरिंग है वो आसान हो जाएगी, ठीक है। पोरिंग ईजी हो जाती है। फिर आप टाइम आपने बेसिकली जो स्पेंड करना है वो झुमके की बैक को सील करके करना। सीलिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, बाकी तो फिर इट डिपेंड्स कि आपने उसका डिज़ाइन कैसा बनाना है। ये देखिए, ठीक है, ये बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट है। अगर कोई गैप ऐसा फील हो रहा है आपका तो उसको थोड़ा सा दोबारा से उतार के हम फिर इसके ऊपर एडजस्ट करें। ये बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है, जो हमने ये बीड्स इसके उतारे थे, नहीं उतारे, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको इस बोर्ड के ऊपर कैसे लगाना है। आपने ये झुमकियां जो है ना वो ऐसे करके लिटा देनी है। और ये बाहर की तरफ जो है वो आपका ऐसे ये हैंग हो जाएंगी और आपने ऊपर से इसको हुक करना है। तो ऐसे जो है वो ये स्टे भी करेगा और फिर उसके बाद जो है वो आप इसके ऊपर लगा के इसको ऐसे फिंगर के साथ अच्छे से और प्रेस करें, ठीक है जी। ये आपका जो है वो झुमका जो आपने लगाना है पोरिंग करते वक्त, ये मैंने आपको वो बताया। अब इसकी सारी साइडें आप अच्छे से कंफर्म करेंगे कि ये सील हो चुकी हुई हैं। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, तो अगर आप कहते हैं कि आपसे ये पोरिंग जो है वो नहीं हो सकेगी ये बीड्स निकाले बगैर, तो फिर आप ये कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको ये ऊपर वाला बीड रिमूव करना सिखाया इस नोज प्लायर की हेल्प से, ठीक है, नहीं राउंड वाला जो है। तो उस तरह आप ये एक एक करके पहले सारे बीड्स निकाल लें और उसके बाद जब झुमका आपका तैयार हो जाएगा तो उसके बाद 1 बाय 1 करके आपने इसके बीड्स जो है वो लगा लेना। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक हो गया। ये आपने जो है वो बनाया जब आपने झुमके को जो है वो सील किया, ठीक है। अब हम जो है वो जो नेक्स्ट करेंगे वो हम करेंगे जो आपकी रिंग्स हैं वो आपने कैसे लगानी है। आपके जो ये वाले टॉप्स होते हैं जिसके पीछे ये हुक्स लगे होते हैं, ये तो बहुत आसान होता है। इनको जस्ट आपने बैलेंस करके आप इसको देखें और इसको मुंह करके लगा दें। ये सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो कोशिश करें कुछ ऐसी बेसिस खरीदें जिसके पीछे वो लगा हुआ और बस आप इसके अंदर डालें और इसको तैयार कर लें, ठीक है। इसका हुक बाहर की तरफ निकाल दें आप, ताकि आपको ये एक तो रखने में प्रॉब्लम ना हो, दूसरा ये कि जब आप इसकी पोरिंग कर रहे हैं तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। इस तरह से लगा के आप इसको यहाँ पे रखें, ठीक है। और इसके साथ भी आप लोग वैसे इसके साथ दूसरी टेप लगा के इसको चिपका देते हैं, लेकिन फिर वो उसमें आपकी टेप एक तो ज़ाया बहुत होती है, उसका बहुत टाइम टेकिंग है। मैं तो जुगाड़ू वाले काम करती हूँ, थोड़ी सी आप जुगाड़ें भी आपको लगानी चाहिए ना, थोड़ा टाइम सेविंग भी हो। तो बस ये आपके पास टूथपिक होती है, आप उसको लगा के और ऐसे अटैच कर दें। जब आपने ज़्यादा पोरिंग करनी हो, ज़्यादा पीसेस बनाने हो तो फिर आप बेशक, और उसमें जो पेंडेंट है आपके वो स्ट्रेट वाले हो इस तरह के या जो हॉलो हैं, फिर आप वो पूरी एक स्ट्रिप काट लें, जैसे मैंने भी आपको स्टार्ट में बताया। और फिर आप उस पूरी स्ट्रिप के ऊपर जो है वो ये सारे जो जाम्स हैं आपके जो आपने बनाने हैं वो आप लगा के और फिर आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। ये हमने लगा लिया। अब ये पेंडेंट है, इसको भी हम यहीं कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। इसके साथ भी जो है वो आप टेढ़ा करके कोई हुक लगा लें। वैसे तो ये वैसे ऐसे भी स्टे कर जाती है, ये हिलती नहीं है, बिकॉज आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है वो प्रिपरेशन हो गई, जो हमारी डिफरेंट किस्म की जो ज्वेलरी बेसिस हैं कि जिनको हमने पोरिंग से पहले सेट करना है ताकि हमारी पोरिंग जो है वो ईजी हो और उसमें जो है वो कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। ठीक, जब झुमका देखें, ये झुमके के बीच देखें आप, ये ऐसे करके लटक जाएंगे,
तो आप ये जो थर्मोकोल शीट है, ये आप जब झुमके आपने ज़्यादा झुमके बनाने हैं तो आप उसमें कर सकते हैं कि थर्मोकोल शीट्स को आप ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक की शक्ल में काट लें, बिल्कुल झुमके की जितनी लेंथ है। उसमें भी आपको और ज़्यादा आसानी हो जाती है, वो झुमके के जो बीड्स होते हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ लटक जाते हैं। मैं कभी नहीं निकालती बिकॉज़ मेरे लिए बहुत हेक्टिक होता है कि मैं इसका एक-एक बीड जो है वो निकालूँ और फिर उसके बाद मैं इसकी पोरिंग करूँ, ठीक है? और नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो झुमके हैं वो बैक साइड से लीक भी नहीं करते, ये जब तक आपका अच्छे से प्रेस होके लग ना जाए। और मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने जब पोर करना है तो आपने कैसे स्टार्ट करना है। दोनों तरीके से पोरिंग करेंगे हम, यूवी रेज़न से भी करेंगे और जो आपकी नॉर्मल रेज़न है उससे भी हम करेंगे। ये वाली जो हॉलो हमने ली थी ये हम नॉर्मल रेज़न से बनाएँगे। इसको ज़ाहिर है टाइम लगेगा, ये 7-8 घंटे लेगा क्योर होने में एक बेस और फिर उसके ऊपर काम होगा। लेकिन उसमें होता है कि अब लोगों को जो होता है ना वो ट्रांसपेरेंट भी बहुत पसंद होते हैं। लाइक कोई फ्लावर उसमें छोटा-सा प्रिज़र्व करवाना चाहता है, तो वो चाहता है कि वो आप उसको ट्रांसपेरेंट में करके दें। तो उसको बबल फ्री आपने कैसे बनाना है वो मैं फिर आपको इंशाल्लाह ताला जो बताऊँगी। वो आपका नॉर्मल रेज़न से बने तो ज़्यादा बेहतर होता है बिकॉज़ यूवी रेज़न जो होता है वो आपका टाइम बहुत लेता है क्योर होने में जब आप उसकी थिक लेयर डालते हैं, ठीक है? तो ये हमारा प्रिपेयर हो गया। अब अगली वीडियो में जो है वो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। पहला जो काम हम स्टार्ट करेंगे वो हम झुमके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है?